नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया बनखंडी मंदिर में जलाभिषेक, यूक्रेन में फंसे छात्रों से की बात। 6 मई को 6:25 पर खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, महाशिवरात्रि पर पंचांग की गणना से हुई घोषणा। पत्रकार उमेश कुमार के काफिले पर फिर हुआ जानलेवा हमला, बिना नंबर के डंपर ने काफिले को रौंदने का किया प्रयास, 4 गाड़ियां बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। बाइक के डंपर की चपेट में आने से 10 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौके पर मौत। मसूरी सुनी हत्याकांड मामले में परिजनों ने उनके 2 बच्चों पर मसूरी पुलिस पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, एसएसपी को मसूरी पुलिस पर कार्रवाई करने की करी मांग। टिहरी जनपद की नई टिहरी निवासी अदिति कंडारी यूक्रेन से लौटी स्वदेश, देश के प्रधानमंत्री का जताया आभार। कुमाऊं डीआईजी निवास के पास दीप्ति जोशी की दुकान में चोरों ने चोरी कर दुकान को किया आग के हवाले। लालकुआं में सरसों के तेल से भरा ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 6 मई प्रातः 6:25 पर वृश्चिक लग्न में खुलेंगे, जबकि भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली 2 मई को पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम को प्रस्थान करेगी, जबकि 1 मई को भैरवनाथ जी की पूजा की जाएगी। डोली 2 मई गुप्तकाशी, 3 मई फाटा, 4 मई गौरीकुंड, 5 मई को पंचमुखी डोली श्री केदारनाथ पहुंचेगी। 6 मई शुक्रवार प्रातः 6:25 पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाला महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं 2 साल बाद आज मंदिरों में एक बार फिर से भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णगिरी महाराज ने सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। ऐसा है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर है, हमारे प्राचीन आदि अनादि तीर्थ स्थल है, जो आज देहरादून में विशाल संख्या में भक्त लोग टपकेश्वर आते हैं और यहाँ टपकेश्वर महाराज का जलाभिषेक आज रात्रि 12 बजे से करेंगे। और ये पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। ये 6500 साल पुराना है। ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये शिवलिंग कोई 5 या 10 साल पुराना या 20 साल पुराना ऐसा नहीं, ये 6500 साल पुराना है। और ये देवभूमि और इस गुफा में सर्वप्रथम पहले देवता लोग आया करते थे और भगवान टपकेश्वर महाराज का यहाँ पूजन किया करते थे इस शिवलिंग का। और जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शंकर भूमार्ग से धरती से प्रकट हुए और देवताओं को दर्शन दिए, उनका कल्याण किया। बाद में ऋषि लोग आए, ऋषियों ने भी यहाँ की तपस्या की और उनकी पीछे कारण यही कोविड को देख करके स्क्रीन तो हम प्रतिवर्ष लगाते थे, लेकिन गत 2 वर्षों से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लगाते हैं कि जो लाइन में लगा हुआ है कि देख रहा है कि अंदर की व्यवस्था भगवान का दर्शन करता हुआ आ रहा है अपने आप को। और एलईडी में ये है कि अंदर गर्भगृह में भीड़ न हो, बाहर से आराम से देखते रहें और दूरी बना करके दर्शन करें। इस वजह से महाराज एक आखिरी संदेश मैं भगवान आशुतोष श्री टपकेश्वर महादेव से प्रार्थना करूंगा, संपूर्ण विश्व, भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व सुरक्षित रहे, सावधान रहें, भाईचारे का संदेश बना रहे, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी परंपराओं निर्वाह करते हुए सब सुरक्षित रहे। टिहरी जनपद की नई टिहरी निवासी अदिति कंडारी के यूक्रेन से घर पहुंचने पर परिजनों में अपार खुशी की लहर है। अदिति यूक्रेन के विकोवियन स्टेट चेरेनविस्टी यूनिवर्सिटी की मेडिकल छात्रा हैं, जो 2021 से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। फ्लाइट से नई दिल्ली के बाद अब वह कल शाम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची थी। तो फिर हमें बता दिया था उन्होंने 24 का अटैक हुआ था, तो 24 के शाम को इन्होंने हमें बता दिया था कि अपना बैग पैक कर दीजिए, बिकॉज तुम्हारा कभी भी इवैक्यूएशन स्टार्ट हो सकता है। तो फिर इंडियन एम्बेसी हमारी लिस्ट भेज रही थी, उसमें लिस्ट में हमारे नाम थे। तो 25 से हमारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट बैच गया, उनको तो सीधा मतलब उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई है, वो सीधा आ गए थे। मैं सेकंड बैच में थी। सो हमें चेरेनविस्टी टू बॉर्डर तक हमें हमारी यूनिवर्सिटी ने बसेस की थी, तो वहाँ गए थे। बट इतना ट्रैफिक था बिकॉज यूक्रेन के भी बहुत लोग अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे थे। तो मैं पहले छोड़ के हम अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स पैदल चल के हम वहाँ पे बॉर्डर में पहुँचे। फिर वहाँ हम थोड़ी देर रुके, फिर एम्बेसी की बस आ गई थी।
फिर उन्होंने हमें बॉर्डर क्रॉस करा के हमारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था, वीज़ा, वो लगवा के फिर हमें एयरपोर्ट भेज दिया था। सकुशल इधर पहुंच गई, हमें उसमें बहुत खुशी हो रही है और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उन्होंने सकुशल अपने घर पहुंचा दिया। और हम अब सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बच्चे वहां पहुंचे हैं हमारे इंडियन सारे सकुशल घर पहुंच जाएं। रुद्रप्रयाग जिले के सारे गांव में कल सुबह अचानक भूस्खलन शुरू हुआ, जिससे गांव के 18 परिवार को खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने मौके पर जाकर सभी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया है, जबकि घटना स्थल पर निरंतर नजर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के तल्ला नागपुर क्षेत्र के सारे गाँव में सोमवार सुबह अचानक भूस्खलन शुरू हो गया। इससे एक गौशाला और शौचालय जमींदोज हो गए। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के सारे गाँव में हुई घटना से गाँव और क्षेत्र में दहशत बनी है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9 बजे भूस्खलन से हरिलाल पुत्र रजी लाल, वीरेंद्र पुत्र रजी लाल अनुसूचित बस्ती ग्राम सारी की गौशाला, शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि किसी भी समय मकान जमींदोज हो सकता है। गांव में भूस्खलन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कई मकानों पर भी दरारें आ गई हैं और जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से 11 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है, जबकि मकानों को खाली किया जा रहा है। यूक्रेन में गोलीबारी बमबारी के बीच कोटद्वार के विभूति भारद्वाज और पायल पवार कोटद्वार पहुंची। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की स्थिति बड़ी भयानक बनी है। कोटद्वार निवासी विभूति ने बताया कि यूक्रेन वुकोवेनियम के शहर में 3rd ईयर मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान 25 फरवरी को हमें पता चला कि वार बढ़ रहा है और हमें MNC से नोटिस आ गया था कि आप सभी घर वापसी के लिए तैयार रहें। हम 26 फरवरी को एयर इंडिया की मदद से शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से 27 को जॉली ग्रांट पहुंचे और आज कोटद्वार अपने घर पहुंचे हैं। कॉलेज के रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में भारत सरकार के हवाई जहाज एयर इंडिया से दिल्ली पहुंचे। हमें 25 को सुबह पता चला था कि वॉर इनिशिएट हो गया है। थोड़ा बहुत पैनिक था, पर क्योंकि हम इंडियन सिटीजन्स हैं तो हमें हमेशा पता होता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडियन सिटीजन्स को हमेशा सबसे पहले सेफ़ रखेगी। और हमें जैसी वॉर स्टार्ट हुआ था, विदिन 1 घंटे में एम्बेसी का नोटिस आ गया था कि आप लोग सब रेडी रहिए, कल से आपकी इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो भले ही वो बहुत पैनिक का माहौल था, पर हम लोग काफ़ी काम हुए। हमने आपस में बात करी, हम सभी वहाँ फंसे हुए थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। उसके बाद जैसे एम्बेसी ने हमसे प्रॉमिस करा था, उसी टाइम पे इवैक्यूएशन लिस्ट आनी स्टार्ट हुई। हम लोग सब रेडी थे। हमें बोला गया था अपना मिनिमम सबसे इम्पॉर्टेंट सामान, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग रेडी रहिए। सुबह 11 बजे पहली लिस्ट आई थी, तो 5 बसेज आई थी एम्बेसी की साइड से। हम लोग फर्स्ट लिस्ट के बच्चे अराउंड 12 बजे वहाँ से निकल चुके थे शर्नेवित्सी से। रोमेनिया जाने के लिए 1.5 आवर्स लगते हैं, तो वो लोग पहुँचे। फिर बसेस वापस आई। मेरा नाम सेकंड लिस्ट में था जो एम्बेसी के साइड से आई थी। तो हम शाम को 4 बजे के आसपास वहाँ से निकले थे शर्नेवित्सी से। काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि पिछले 3 साल से इसी सिटी में रह रहे हैं, शर्नेवित्सी में। हम लोग यूक्रेन इतनी सुंदर सिटी है, उसको छोड़ के जा रहे हैं, वो भी ऐसी कंडीशंस में, वॉर की कंडीशंस में। तो काफ़ी इमोशनल थे हम लोग सब। पर हम लोग उसके बाद रोमेनिया बॉर्डर पहुँचे थे 8 बजे रात को। वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने रिसीव किया, जो कि काफ़ी अच्छा लगा देख के कि इंडियन गवर्नमेंट इतना करती है अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए। उसके बाद 1-2 घंटे का डिले हुआ था क्योंकि हमें 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा था रोमेनियन बॉर्डर तक, क्योंकि हम लोग भी पैनिक में हैं। तो हमारे साथ यूक्रेनियंस भी हैं जो बहुत पैनिक में हैं। तो यूक्रेनियन फैमिलीज़ थी जो रोमेनिया जाने वाली थी, तो थोड़ा बहुत लेट हुआ था इसकी वजह से, इसलिए पैदल भी चलना पड़ा था। पर क्योंकि हम 240 बच्चे सब साथ में थे, सारे फ्रेंड्स साथ में थे, तो ना तो रास्ते का पता चला और ना इतना पैनिक हुआ। उसके बाद हम सेफ़ली रोमेनियन बॉर्डर पहुंच चुके थे अपनी अपनी बसेस में। वहाँ पे एमडी हाउस के सर हमें सुनील शर्मा सर लेने आए थे, जो कि उनको देख के बहुत खुशी हुई कि कोई है जो हमारे लिए केयर करके यहाँ तक आया है, रोमेनिया तक हमें रिसीव करने। उसके बाद रोमेनियन ऑफिशियल्स बहुत हेल्पफुल थे। उनको पता था कि बच्चे इतनी ट्रॉमा है बच्चों के लिए, वो आए हैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक। तो वो लोग भी बहुत हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत जल्दी सारी प्रोसेस कर दी थी। 1 घंटे के अंदर सबका इमिग्रेशन चेक करवा दिया था। उसके बाद जैसे ही हम लोग रोमेनियन एयरपोर्ट पहुँचे तो कम से कम 10-12 इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स आए थे हमारी हेल्प करने के लिए। उन लोगों ने हमें स्नैक्स दिए थे। डर का माहौल है क्योंकि अब वॉर चल रहा है, सब अपने घर जाना चाहते हैं, बच्चे अपने घर जाना चाहते हैं। इंडियन एम्बेसी की एडवाइस यही थी, पहले तो निकाह की कोई बॉर्डर पे मत जाओ, फिर उन्होंने कहा कि अपने आसपास के बॉर्डर पे चले जाओ।
तो प्रॉब्लम ये बनती है कि हम बॉर्डर तक जाएँ कैसे, कर्फ्यू लगे हुए हैं सिटीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और कहीं भी कुछ भी अटैक हो सकता है, तो हम खुद से कैसे चले जाएं। और हमारी यूनिवर्सिटी तो मना करी थी कि कोई कहीं मत जाओ, बट हम चाहते थे बॉर्डर तक पहुंचना। मैं वेस्टर्न पार्ट में थी, तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑन था, और तो हमने कर्फ्यू आज चल रहे थे, उस टाइम रात का समय था, बट हमने एक बस बुक करी जिसमें हम कुछ बच्चे थे, और बस बुक करके हम अपने पास के 5-6 घंटे बाद पास के रोमानियन बॉर्डर पे पहुंच गए थे। और फिर वहाँ पे हमें उतरना पड़ा पहले, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, बहुत सारे यूक्रेनियंस थे, वो लोग भी छोड़ के जा रहे थे, तो ट्रैफिक काफ़ी किलोमीटर्स तक था, तो हमें बस से पहले उतरना पड़ा। फिर वहाँ से 8-10 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा है। फिर हम बॉर्डर पे पहुँचे हैं, फिर हमें काफ़ी टाइम वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ठंड बहुत थी, इसलिए 5 मिनट भी वहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल था, हाथ पैर से सुन्न पड़ जा रहे थे, बट हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो आए, बट वो बहुत लेट आए, तब आए, और तब भी थोड़ा बहुत प्रेफरेंस यूक्रेनियंस को दी जा रही थी जाने के लिए, और गर्ल्स को आने दिया, बट बॉयज़ वहीं रह गए थे। और धीरे धीरे करके, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत स्लो था, इसकी वजह से बच्चे पीछे से आते जा रहे थे, वहाँ भरते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी, और आगे से कम बसेस आ रही थी एम्बेसी की, कम बच्चे आगे जा पा रहे थे, तो बहुत भीड़। और कल शाम को तो वहाँ थोड़ी सी भगदड़ टाइप भी हो गई, बच्चों को चोटें भी लगी हैं, क्योंकि सबको ऐसा हो रहा है कि हम पहले जाएंगे, तो ये सारी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा है। आए दिन सरोवर नगरी नैनीताल में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि डीआईजी आवास के पास दुकान में चोरी और आगजनी कर दुकान से करीब 50,000 से अधिक का सामान और करीब 4,000 की नकदी चुरा कर चोर 9-2-11 हो गए। ये घटना आयारपाटा क्षेत्र में नैनी रिट्री होटल के पास हुई। ये दुकान दीप्ति जोशी की है। उन्होंने आगामी पर्यटन सीजन के मद्देनजर 2-3 दिन पहले ही करीब 50,000 रुपए का सामान खरीद कर दुकान में रखा था, लेकिन चोरों के बुलंद हौसलों ने डीआईजी तक की चिंता नहीं की और इस दुकान से चोरी कर दुकान का ताला तोड़ दिया और वहां आग भी लगा दी। चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, खासकर आयरपाटा क्षेत्र जो एक शांत और सुंदर क्षेत्र था, लगातार वहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ी जा रही है, काफी लूटपाट भी हो रही है, जिसकी हमने लगातार शिकायतें हमने पुलिस प्रशासन को करी है। उसके बावजूद भी कोई इस पर रोक टोक नहीं लगी हुई है और लगातार पुलिस खाली देख रही है। और हमारे वहाँ जो है बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हल्द्वानी गौलापुर का संपर्क मार्ग संकरा होने के कारण कल देर शाम आधे घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। पुलिस को यातायात नियंत्रण करने में 3 पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गया और वाहनों को डाइवर्ट करना पड़ा। एक तरफ से पुलिसकर्मियों ने गाड़ियों को भेजना शुरू किया है। गौलापुर पर देर शाम आवागमन बढ़ने के कारण दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। वाहनों की कतारें लंबी होने के बाद बनभूलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एकल मार्ग से वाहनों को निकालना शुरू किया। मौके पर जाम में फंसे यात्रियों ने बताया कि आधे घंटे तक जाम लगा था। लोग डर रहे थे कि पुल पर सीमा से अधिक वाहनों को खड़ा होने पर हादसा हो सकता है। घंटे जाम में खड़े हैं और हम काशीपुर से आए हैं। अच्छा। और हमें काफी समय हो गया है यहाँ खड़े हुए और यह जाम नहीं कम हो पा रहा है यहाँ। काशीपुर से कहाँ जाना है आपको? काशीपुर। कितने समय से आप लोग फंसे हो? आधा घंटा हो गया हमें खड़े हुए। आधा घंटा हो गया। काशीपुर से आए हो? कितना समय हो गया आपको यहाँ फंसे हुए जाम में? हेलो, कहाँ से कब 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, बहुत परेशान हो गए हम जाम से। अच्छा, इस जाम से हम बहुत परेशान हो गए, 1 घंटा हो गया है। हल्द्वानी का उसका गोला का पुल है, 1 नंबर से आ रहे हैं। अच्छा, कितने समय से आप लोग फंसे हुए इधर? यहाँ आधा घंटा हो गया हमें खड़े हुए, पीछू देखता है आइए कुछ जाम ही लगा हुआ है, खुल ही नहीं दिया कुछ। लक्सर फ्लाईओवर के ऊपर एक बाइक की डंपर की चपेट में आने से 10 साल के मासूम की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि भूपेंद्र पुत्र मुकेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने गांव हरसीवाला से दल्लावाला के लिए जा रहे थे। लक्सर में फ्लाईओवर के ऊपर खनन से भरे डंपर से बाइक टकराने पर 10 वर्षीय बाइक से नीचे गिर गया और डंपर के नीचे आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देखते ही देखते ओवरब्रिज पर लंबा जाम लग गया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन के वाहन दिन में भी निकलते हैं, जिसके कारण आए दिन लोगों की जानें जाती हैं। छोटा बच्चा था, वो बाइक पे बैठा था अपने गार्जियंस के साथ, उससे जो है टक्कर लगने से नीचे गिर गया, जो डंपर के नीचे आ गया है और उससे डंपर वगैरह को भी जो है पकड़ लिया गया है और बच्चे को जो है मौके पर मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज करके दोषी को जेल भेजा जाए।
हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटे श्रद्धालुओं का उधम सिंह नगर जिले के खिच्चा विधानसभा में पहुंचने पर जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार से लौटे श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे निवर्तमान विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच कांवड़ लेने जाते हैं। भगवान भोले शंकर की जटा से निकली हुई माँ गंगा जो है पूरी मानवता को तारने का काम करती हैं। भगीरथ के प्रयास से धरती पर आई और शिवरात्रि के पर्व पर गंगा जल को लेकर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा हमारी सनातन परंपरा है और उस परंपरा का एक अच्छा निर्वहन आज किच्छा क्षेत्र में देखने को मिलता है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गजब का उत्साह है। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकारें कांवड़ियों के लिए कांवड़ यात्रा में सुविधाएं करती हैं, उन्हें सुरक्षा देती हैं, उससे और ज़्यादा उत्साह लोगों का बढ़ा है। मैं आज इस सनातन संस्कृति पर अपने पूरे हिंदू समाज को बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और आज मेरे किच्छा में भी हम लोगों ने भी यहाँ स्वागत किया और मैं देख रहा हूँ हज़ारों जगह पे, कई जगह हज़ारों लोग इस उमड़ रहे हैं, स्वागत में उमड़ रहे हैं और कांवड़ के जो यात्रा लेकर आ रहे हैं उनके पैर छूकर उन्हें जय भोले कहकर उनको सम्मान देना, ये जो परंपरा है मैं समझता हूँ यही हमारी सनातन संस्कृति है। और इस तरह के आयोजनों से हमारी संस्कृति अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, हमारे संस्कार आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारी संस्कृति पर हम गर्व कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आज कांवड़ यात्रा के सभी यात्रियों का यहाँ किच्छा में स्वागत करते हुए पूरे समाज को, पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ। भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को ज्ञापन देकर मसूरी में सुनील हत्याकांड पर कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा नाबालिग की बेरहमी से पिटाई करने के संबंध में शिकायत की है और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांड जिससे गला रेतकर हत्या की गई। कल जांच के आधार पर उनके लगभग 14 साल और 17 साल के भतीजों को बुलाया और कोतवाली मसूरी ने उनको 3rd डिग्री दिया। रात को 10 बजे उनके पिताजी का फोन आया पूर्व प्रधान जी का कि आप आ जाओ, यहाँ पर तो हमारे बच्चों को बहुत 3rd डिग्री देकर पुलिस मार कर बुरा हाल किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लखवाड़ क्षेत्र के लोगों को। वो बड़ी तादाद पे लगभग 155-56 लोग मेरे साथ में वहाँ गए। कोतवाली में जब हमने देखा तो पुलिस किस तरीके से उनके साथ में बर्बरता कर रही थी, उसके बाद हमने उनको वहाँ से निकाला और मेडिकल करवाया। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया जो इनकी भयानक पिटाई की है। यदि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।